Again, welcome students. Today we study 2.5 food preservation. फूड को प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, सुरक्षित कैसे रखेंगे, सुरक्षित कैसे रखेंगे। अभी हमने इसके पहले पढ़ा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग यानी फूड विषाक्त कैसे बनता है और ऐसे विषाक्त भोजन करने से उल्टियाँ होती है और ध्यान नहीं रखने पर डेथ भी हो सकती है, बीमार हो जाते हैं और उसके बाद ध्यान नहीं रखे तो डेथ हो जाती है। तो इसको कैसे करें प्रिजर्वेशन। चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने ये स्टडी की थी कि वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड ऑफ यूज टू प्रिवेंट एंड स्टोर फूड इन ग्रेन। पहले पार्ट के अंदर हमने जो फूड ग्रेन्स है उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे और स्टोर कैसे करेंगे उस मेथड के बारे में पढ़ा था। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। लेकिन जो पके हुए भोजन को हम कैसे प्रिजर्व घर पे कैसे रखते हैं, पके हुए भोजन को हम सुरक्षित कैसे रखते हैं। यू नो डेट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अगर हम अनयूज्ड ब्रेड को मोस्ट कंडीशन के अंदर यानी एक नमी वाले वातावरण स्थिति में छोड़ते हैं तो वहाँ पे उसके ऊपर फंगस है वो अटैक कर लेती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को ख़राब कर देता है, स्पॉइल कर देता है। स्पॉइल्ड फूड, नष्ट हुआ फूड, इमिट्स बैड स्मेल। इमिट्स, यहाँ पे जो इमिट्स का मतलब होता है निकलना, बैड स्मेल यानी खराब बदबू निकलती है, खराब गंध निकलती है। एंड हैज ए बैड टेस्ट, और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। एंड चेंज कलर, और कलर भी चेंज, खराब हुए भोजन का स्मेल भी खराब आती है, टेस्ट भी खराब हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइल्ड ऑफ फूड इज ए केमिकल रिएक्शन। क्या उसके ऊपर खराब हुए भोजन के ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन है। पहली बॉट सम मैंगोज। पहली ने कुछ मैंगो खरीदे थे बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज। लेकिन उसको कुछ दिनों के बाद वो नहीं खा सकी, ऐसे रख दिए। लेटर सी फाउंड डेट, उसके बाद उसने देखा दे वर स्पॉइल्ड, वो खराब हो गए। एंड रोटन, सड़ गए, खराब हो गए और सड़ गए। क्या वो मैंगोज, आम। बट सी नोज मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन उसके ग्रैंड मदर के द्वारा जो मैंगो का पिकल जो अचार बनाया जाता है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। वो कन्फ्यूजन थी कि मेरे आम थे वो खराब हो गए, लेकिन मेरे ग्रैंड मदर के द्वारा जो मैंगो का पिकल बनाए गए हैं वो लंबे समय तक चलता है, वो खराब नहीं होता है। शी इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूजन में पड़ गई कि ऐसा क्यों। क्योंकि हमें लेटेस्ट द स्टडीज द कॉमन मेथड प्रिजर्व फूड इन आवर होम्स। हम कुछ मेथड के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे फूड को हम घर पे प्रिजर्व कर सकते हैं। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इस प्रिवेंट हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को, उस फूड्स को बचा सकते हैं। प्रिवेंट यानी कि रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, कुछ नीचे यहाँ पे ये पेज नंबर 26 पे कुछ मेथड बताइए कि ये आप यूज़ करोगे तो आपका जो फूड है वो ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले जो मेथड बताई हुई है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड इसमें क्या है, फर्स्ट सॉल्ट एंड एडिबल्स ऑयल आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक टू ग्रोथ ऑफ माइक्रो। यहाँ पे जो चेक लिखा हुआ है यानी सॉल्ट और एडिबल ऑयल दोनों को मिलाने से ये एक केमिकल है, यूज है, और जिसको हम चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी यहाँ पे रोक सकते हैं। चेक का मतलब होता है रोकना, ठीक है। यहाँ पे ये चेक है, इसका मतलब होता है रोकना। हम माइक्रो ग्रोथ यानी वृद्धि, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वृद्धि को रोक सकते हैं सॉल्ट और एडिबल ऑयल का यूज। खाने योग्य जो तेल और सॉल्ट का दोनों का यूज करेंगे तो उसकी वृद्धि है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वृद्धि रुक जाएगी। देयरफॉर, इसलिए दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। इसलिए जो सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स को क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। वी एड सॉल्ट आर एसिड। वी सॉल्ट और एसिड, या तो एसिड या सॉल्ट का यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव द पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। यानी पिकल के ऊपर माइक्रो बीज का अटैक होने से रोकने के लिए इसका यूज करते हैं।
सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटा बाइसल्फाइड आर यूज्ड कॉमन प्रिजर्वेटिव, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव के नाम है सोडियम बेंजोएट, और दूसरा है सोडियम मेटाबॉलिज्म, ये केमिकल पदार्थ है, इसका भी यूज़ करते हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड इन these are also used in jam और एस्काउस का मतलब होता है शरबत। इसको जैम और शरबत को सड़ने से, खराब होने से बचने के लिए चेक द दियर स्पॉइलेज, खराब होने से बचने के लिए उसके अंदर हम ये यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ताकि अपना जो जैम है, जैम का मतलब होता है मुरब्बा, और स्काउस का मतलब होता है शरबत, स्काउस का मतलब शरबत, इनको खराब होने से रोकने के लिए हम ये मिलाते, यूज़ करते। तो ये केमिकल मेथड से भी अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो फूड है वो क्या प्रिजर्वेटिव रहेगा, ठीक है, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं उसको, तो प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे। तो ये दूसरा क्या है? प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का भी कर सकते हैं। जैसे अपने घर पे देखा होगा अचार वगैरह होता है, उसमें क्या करते हैं हम, तेल और कॉमन साल्ट मिलाते हैं, और उसको अचार हमारे ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसमें भीगा रहता है, नमक मिलाते हैं, उसके अंदर माइक्रोब्स अटैक नहीं कर पाते हैं और ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो हम कॉमन साल्ट का यहाँ बताया कि कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज, यानी हम लंबी समय तक उसको, मीट और फिश को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। किसका यूज़ करके? कॉमन साल्ट का। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक देयर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिस मीट और फिश के अंदर यदि ड्राई साल्ट के अंदर रखेंगे तो वो उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक कर देगा, रोक देगा। साल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टेमेराइंड, यानी इमली है, कच्चे मैंगो है और आंवला है, उसको प्रिजर्व करने के लिए साल्टिंग का यूज़ भी करते हैं, जिससे वो ख़राब नहीं होते लंबे समय तक। तो कॉमन साल्ट का यूज़ करके भी हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। सेकंड आगे नेक्स्ट दिया हुआ है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैम, जेलीज एंड स्काउस, देखो जैम, यहाँ एक तो जैम यानी मुरब्बा, जेली और इकासेस का मतलब होता है शरबत, आर प्रिज्ड बाय शुगर, शुगर से भी हम उसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्ड फूड। इनहिबिट्स का मतलब रोकना, यानी शुगर क्या करते हैं, मॉइस्चर जो कंटेंट है उसको कम करते हैं, नमी को कम करके ग्रोथ की बैक्टीरिया को रोक सकते हैं, ताकि हमारा फूड है वो खराब, जो जिससे फूड खराब होता है उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा। इनहिबिट्स का मतलब होता है रोकना, शुगर। इस प्रकार इसलिए जैम है, जेलीज है, इकाउस, इसके अंदर हम शुगर्स के भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, विनेगर और ऑयल का भी यूज़ करके हम रोक सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइल्ड ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लाइव इन सच ए इन्वायरमेंट, यानी विनेगर क्या रोकता है, भूज खराब होने से, हमारा अच्छा अचार है वो खराब होने से रोक सकते हैं। एंड कैनॉट लिव, इस कंडीशन के अंदर वो जिंदा नहीं रह सकते हैं, अचार को खराब होने से बचा सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड, इस प्रकार हम फ्रूट्स को है, फिश है, मीट है, उसको कुछ समय के लिए इस मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं वेजिटेबल से। तो ये ऑयल और विनेगर का भी डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्म करके या ठंडा करके भी इसको ट्रीटमेंट करके भी रोक सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर, आपने देखा होगा मदर क्या करती है, बॉइलिंग मिल्क
बिफोर इट इज़ स्टोर आर यूज्ड, यूज़ करने से पहले, स्टोर करने से पहले या यूज़ करने पहले दूध को बॉइलिंग करती है, उबालती है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रोबीज, जिससे बॉइलिंग करने से कई माइक्रोबीज है वो मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, हमने हमारे कुछ फूड है रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। लो टेम्परेचर इनिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोबीज, और इस लो टेम्परेचर के ऊपर जो माइक्रोबीज की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। या तो गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, या उसको फ्रीज करो, लो टेम्परेचर, दोनों जगह है वो उसकी ग्रोथ इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबीज। ठीक है। पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी, पास्चुराइज्ड मिल्क क्या है, कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोबीज। पास्चुराइज जो दूध होता है वो उसके बॉइलिंग नहीं करते हैं, बॉइलिंग के नीचे टेम्परेचर के ऊपर भी वो हम उसको फ्री फ्रॉम एक हार्मफुल नुकसानदायक माइक्रोबीज से भी फ्री कर सकते हैं। ऐसे पास्चुराइज दूध कैसे करते हैं, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड, यानी 70 डिग्री तक उसको गर्म करते हैं 15 से 30 सेकेंड तक। देन सडनली सील्ड, और फिर उसको अचानक ठंडा करते हैं। एंड स्टोर, और क्या करते हैं, सील्ड का यहाँ पे सील्ड का मतलब होता है ठंडा करना, और स्टोर करते हैं, फिर उसको पैक कर देते हैं। बाय डूइंग इट्स, ऐसा करने से इट्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबीज का ग्रोथ है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाएगी। दिस प्रोसेस इज वाज डिस्कवर्ड बाय द लुईस पास्चर, और उसकी इस प्रोसेस की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने, और इस प्रोसेस का नाम है पास्टोरिलाइजेशन, पास्तुरीकरण कहते हैं उसको। फिर स्टोर एंड पैकिंग, इसमें भी आपको ध्यान रखना है स्टोर और पैकिंग करते समय भी। दिस डे द ड्राई फ्रूट एंड इवन द वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैक टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोबीज। सूखे मेवे और वेजिटेबल्स एक एयर टाइट पैक के अंदर बेचे जाते हैं, और ये इस ऐसा करने से जो प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोबीज के अटैक रुक जाएगा, और हमारा फूड है वो ख़राब नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो मैनी मेथड्स बताई है उसके अंदर हम फूड को प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, ये मैनी मेथड जैसे केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड पैकिंग। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पास्चुराइजेशन, या हु वाज डिस्कवर्ड द पास्चुराइजेशन मेथड। तो ये आपको लुई पास्चर याद रखना है नाम। ठीक है, इसके अंदर आपके ये क्वेश्चन बनता है कि विच आर द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन की कौन सी मेथड, तो ये आपको सभी नाम लिखने हैं, ये क्वेश्चन बन रहा है आपका। ठीक है, कैसे, और जो फूड प्रिजर्वेशन रखने वाले जो मटेरियल है या सब्सटेंट है उसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपके दीवार 2.6 के अंदर बताया है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। वी हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7। 6 और 7 में हमने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण, फिक्सेशन का मतलब स्थिरीकरण के अंदर इन लेग्यूमिनस प्लांट पल्सेस, फली वाले पौधे, उनके अंदर ये काम में आता है। रिकॉल डेट राइजोबियम लिव्स इन द रूट ऑफ नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट, और ये राइजोबियम है वो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के नोड्यूल्स में पाई जाती है। सच द बीन्स है, पी यानी मटर है, सेब है, सेम है, विथ विच ही हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। समटाइम नाइट्रोजन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों को, किसी को नुकसान नहीं होता है, दोनों को लाभदायक होता है, दोनों को फायदा होता है। समटाइम वो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और वो उसको
फूड प्रोवाइड करता है, तो दोनों को प्रॉफिट होता है, लॉस किसी को नहीं होता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सम टाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग, और नाइट्रोजन है उसका फिक्स लाइटिंग के कारण भी होता है, बिजली चमकने के कारण, तड़ित के कारण भी। बट यू नो डैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स कांस्टेंट। आप देखते हो नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर के अंदर जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है। यू में वंडर हाउ, ऐसे कैसे, मतलब कम नहीं होती है, यूज़ करने के बाद भी इतनी की इतनी रहती है। लेट अस द अंडरस्टैंड इन दिस नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ये फिगर आप देख रहे हो 2.9, द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विथ रूट्स नोड्यूल्स। ये आप देख रहे हो लेग्यूमिनस प्लांट है, फली वाले पौधे। फली वाली पौधे के रूट्स के अंदर नोड्यूल्स, छोटी छोटी गांठें होती है, और इन गांठों को हम नोड्यूल्स बोलते हैं। ये नोड्यूल्स लिखा हुआ है, नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स के अंदर जो एक बैक्टीरिया रहता है उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया वही नाइट्रोजन की इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को ले लेगा और लेके नाइट्रेट में चेंज करके वापस प्लांट को देगा, और प्लांट उसको फूड प्रोवाइड करता है। यानी दोनों प्रकार का इसमें जो रहते हैं, दोनों प्रकार को, इस प्रकार के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपके दिया हुआ है नाइट्रोजन साइकिल किस प्रकार चलता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे। आपको जो ये क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करने हैं कंप्लीट्स। तो यहाँ पे ये देखो लास्ट में के अंदर ये क्वेश्चंस है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर आपके 7 भरना है। राइट्स द 10 लाइन्स इन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ्स। हमारे लाइफ्स के अंदर इनका यूजफुल क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में 10 लाइनें लिखनी है, ठीक है, 10 लाइन्स। मेजर ग्रुप के बारे में बताना है, 4 ग्रुप होते हैं, और उस 6 क्वेश्चन भी करना है। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल के अंदर। तो अभी अभी आपको बताया उसकी नोड्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया का नाम बताना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बताया है, क्या क्वेश्चन नंबर, राइट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म काजेज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या क्या नुकसान होते हैं वो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है वो इसकी डेफिनेशन, एंड व्हाट पेरिकेशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक लेते समय हमें क्या सावधानी रखनी है। ये क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन करने हैं 5, 6, 7, 8, 9। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक लेते समय क्या सावधानी रखनी है, ठीक है। ये अभी हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था कि पीछे पढ़ा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट जो वैज्ञानिक था जिसने एंटीबायोटिक खोज की थी। और एंटीबॉडीज़ और एंटीबायोटिक्स होती है वो हमारे पेनिसिलिन की खोज है एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं ये आपके पेज नंबर आप देख सकते हो 20 नंबर पेज पे आपके लिखा हुआ है। दिस मेडिसिन किल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और आपको नाम भी लिखना है, ये एग्जाम्पल बताना है कि सेप्टेट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सब क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है। और फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा
उसके द्वारा सबसे पहले डिस्कवर्ड की गई, प्रिपेयर तैयार की गई। और ये जो पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फंगस के द्वारा ये प्राप्त बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको इक्वेशन करना है और आगे नेक्स्ट हम लास्ट जो पार्ट रहा है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दें। ओके।